अदानी स्कैम एक्सपोज। अगर एक छोटी सी चींटी हाथी के कान में घुस जाए तो हाथी को पागल और बावरा बना देती। कुछ ऐसा ही हुआ है हमारी अदानी साहब की कंपनी में। एक छोटी सी चींटी, हिडनबर्ग रिसर्च नाम की कंपनी, एक छोटी सी चींटी अदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के कान में घुस गई है और अब अदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री डांस कर रही है, पागल हो गई है। अदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का आप अगर देखो रिसेंटली तो $50 बिलियन का वैल्यूएशन वाइप्ड आउट हो गया 2 दिनों के अंदर। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्या है ये रिपोर्ट, इस वीडियो में समझते हैं डिटेल में। सबसे पहले हम समझेंगे हिडनबर्ग ने जो रिसर्च रिपोर्ट दी है उसके बारे में, उसके बाद में हम अदानी ने भी रिप्लाई किया है हिडनबर्ग को उसके बारे में, और लास्ट में हम देखेंगे कि हिडनबर्ग ने कुछ ऐसे एविडेंस दिए हैं जिससे कि ये थोड़ा बहुत प्रूव होता है कि अदानी है वो सही में फ्रॉड में शामिल है। अभी जो हिडनबर्ग कंपनी है उन्होंने 3 मेजर एलिगेशन और 3 मेजर आरोप लगाए हैं अदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज पे। उसमें सबसे पहला आता है आरोप मनी लॉन्ड्रिंग, उसके बाद में सेकंड नंबर पे जो आरोप है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग फ्रॉड। हिडनबर्ग रिसर्च का ये कहना है कि अदानी की कुछ अनलिस्टेड कंपनीज है वो अदानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनीज पे पैसा डाल रही है जिससे कि इनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग हो रही है, इनको वैल्यूएशन हाई मिल रहा है और इनको लोन भी मिल पा रहा है। अभी आप देखो इन चीजों को तो जो अदानी है उसके पास टोटल डेप्थ है $1.3 ट्रिलियन का। इसमें से $30 बिलियन का तो डेप्थ ओनली एंड ओनली हमारे PSU बैंक्स और इंस्टीट्यूशनल के पास है, इंस्टीट्यूशनल लाइक LIC, इनसे कर्जा लिया है। उसके बाद में हमारा थर्ड नंबर का जो मेजर आरोप है अदानी ग्रुप पे वो है स्टॉक मैनिपुलेशन। अभी ये 3 मेजर आरोप हिडनबर्ग ने लगाए। अभी अदानी ग्रुप में हिडनबर्ग को रिप्लाई किया है कि हिडनबर्ग एक कंपनी के खिलाफ नहीं, एक कंपनी के खिलाफ रिपोर्ट नहीं दे रही है, पूरे इंडिया के खिलाफ रिपोर्ट है, इंडिया के ग्रोथ के खिलाफ रिपोर्ट है। ये क्यों है ऐसा देखते हैं। अगर अदानी का ये साबित हुआ कि अदानी स्कैम में शामिल है तो पूरी इंडिया की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अदानी ने जो लोन लिया है $30 बिलियन का, वो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास से लिया। अगर वो पैसा फंस जाएगा तो क्या होगा, इंडिया के अंदर कैश फ्लो अच्छा नहीं रहेगा और इंडिया की इकोनॉमी तबाह भी हो सकती है। तो ये अदानी ने ये कहा है कि हिडनबर्ग रिसर्च नाम की जो कंपनी है वो एंटी इंडिया है, वो एक इंडिया की ग्रोथ देखना नहीं चाहती है और उन्होंने एलिगेशन लगाए सख्त कि इंडिया की ग्रोथ के खिलाफ उनका रिपोर्ट है, एक अदानी ग्रुप के खिलाफ नहीं है। अभी हम देखें तो हिडनबर्ग रिसर्च के पास कुछ ऐसे भी एविडेंस है जैसे कि ये साबित करते हैं कि अदानी सही में मनी लॉन्ड्रिंग में और फाइनेंशियल फ्रॉड में शामिल है। उसमें से जो मेन फ्रॉड है वो है हमारा स्टॉक मैनिपुलेशन। स्टॉक मैनिपुलेशन वो मेन चीज है जिसके कारण अदानी जो 2016 में एक बैंकरप्सी की कगार पे था, एक दिवालिया पर निकल गया था, वो आज 2023 में दुनिया का सेकंड रिचेस्ट पर्सन बन गया है। तो उसमें सबसे पहला आता है उसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। अगर आप देखो कोई भी कंपनी उठा के देख लो, सब अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस या अदानी एंटरप्राइजेस, उसमें आपको ये एक चीज कॉमन मिलेगी, क्या? 75% प्रमोटर्स होल्डिंग, उसके बाद 20 to 22% DII और FII होल्डिंग, और पब्लिक के पास सिर्फ बच जाता है 3 या 4%। अगर 3 या 4% शेयर ही है जो मार्केट में घूम रहे हैं तो उसको मैनिपुलेशन करना बहुत आसान होता है। अगर मार्केट में शेयर्स का सप्लाई कम होगा और थोड़ी सी भी डिमांड आएगी तो वो स्टॉक रॉकेट की तरह भागेगा, और कुछ ऐसा ही हो रहा है हमारी अदानी की कंपनीज पे। जी, इनका वैल्यूएशन तो कितना बहुत हाई है। अदानी का पावर का आप वैल्यूएशन देखो
तो 80,000 90,000 करोड़ के आसपास है। अगर आप देखो तो अदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने लास्ट ईयर में 3,000 करोड़ का फ्रॉड लॉस किया था, उसके बावजूद इनका वैल्यूएशन इतना है। और हमारी टाटा जिन्होंने 5,000 6,000 करोड़ का प्रॉफिट किया था और 5 साल से प्रॉफिट कर रही है, उनका वैल्यूएशन आप देखो तो अदानी से कम है। और अदानी जो 5 साल से लॉस कर रही है, टाटा से भी ज्यादा वैल्यूएशन है। तो ये कुछ ऐसे जो रीजंस है, जो कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो अदानी को एक फ्रॉड दर्शाती है। और ये सही भी लगता है। अगर आज आप मैं खुद अगर अदानी पावर का शेयर लूं ना, तो मैं 60 रुपए से ज्यादा ना दूं, 60 रुपए मैक्स टू मैक्स 60 रुपए, क्योंकि मुझे उसका वैल्यूएशन इतना ही लग रहा है। मुझे 30,000 करोड़ या 35,000 करोड़ का वैल्यूएशन लग रहा है, तो फिर मैं क्यों उसका डबल लूं? मैं 100 रुपए में भी अदानी का शेयर ना लूं। और यही चीज हो रही है। और अभी रिसेंटली ये इसका जो रिपोर्ट सबमिट हुआ है ना, अभी अदानी है ना बहुत खराब परिस्थिति में। क्यों? क्योंकि अदानी अभी एफपीओ ला रही है, फंडिंग उठा रही है $500 बिलियन का, सॉरी $500 मिलियन का। किससे? आबू धाबी से। उसके साथ साथ अदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जीवी पावर प्रोजेक्ट में भी उन्होंने बीड लगाई। उसके बाद करकाल पोर्ट, उनके भी उसमें भी उसकी बीडिंग चालू है, उसमें भी इसका कंपटीशन चालू है। और ये 3 चीजों के साथ साथ अदानी पे ये एलिगेशन लगा है। अब अदानी ग्रुप को ये सब कुछ मैनेज करना वो बहुत भारी पड़ने वाला है सर, बहुत ही भारी पड़ने वाला है। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही दूसरी वीडियो में।